भारत के पड़ोसी नेपाल में सोशल मीडिया बंद करने के अंजाम इतना बड़ा हो जाएगा, इसके बारे में नेपाल सरकार ने भी नहीं सोचा था। और नतीजा यह हुआ कि नेपाल में हिंसा और भी ज़्यादा भड़क चुकी है। और वह इतनी ज़्यादा कि पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और वही खबर तो यह अभी आ रही है कि न सिर्फ केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, बल्कि वह तो भागकर दुबई में शरण लेने की तैयार में है, ताकि जनता के आक्रोश से उनकी जान बच सके। लेकिन सवाल यह नहीं है कि नेपाल की हिंसा भड़की है, बल्कि इस हिंसा से भारत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं कि नेपाल की सीमा भारत के 3 साइड पर लगता है। सीमा पर भारत और नेपाल के बीच आवाजाही पर भी असर पड़ा है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पंटकी बॉर्डर पोस्ट पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के गश्त तेज कर दी गई है। व्यापारिक ट्रक फंसे पड़े हैं, माल ढुलाई रुक चुकी है, हालत हाई अलर्ट पर है। यानी साफ है कि नेपाल के भीतर का राजनीतिक संकट अब सिर्फ उसकी घरेलू राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधा भारत नेपाल बॉर्डर और व्यापारिक रिश्ते पर दिखने लगा है। दरअसल भारत हर साल नेपाल को करीब $7.32 बिलियन यानी लगभग 61,000 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट करता है। अब नेपाल के बॉर्डर पर जो आगजनी और विरोध चल रहा है, उससे ट्रक रुक गए, रास्ते बंद हो गए हैं और जरूरी सामान का प्रवाह बाधित हो गया है। यानी सीधा नुकसान भारतीय व्यापारियों और उद्योग को है। तीसरा और सबसे खतरनाक असर है कि चीन की घुसपैठ। एनडीटी प्रॉफिट की रिपोर्ट साफ कहती है कि नेपाल की अस्थिरता चीन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बीजिंग तुरंत ऐसे हालात का फ़ायदा उठाता है, कभी पैसे की मदद और कभी प्रोजेक्ट की डील्स, और धीरे धीरे राजनीतिक दबदबा। यानी अगर नेपाल में स्थिरता सरकार नहीं रही तो वहाँ चीन की पकड़ और मजबूत होगी। और यह भारत की सुरक्षा और राजनीति दोनों के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस मैप को ध्यान से देखोगे तो साफ साफ समझ सकते हैं कि नेपाल की 3 तरफ की सीमा भारत के राज्यों से लगती है और वही एक तरफ की सीमा चीन से सटी हुई है। मतलब साफ है, नेपाल की सड़कों पर चलती हुई आग सिर्फ काठमांडू की संसद तक सीमित नहीं है। उसका धुआं अब भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राजनीतिक हितों तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि भारत इस पूरी स्थिति को कैसे संभालेगा, और क्या भारत केवल डैमेज कंट्रोल करेगा या फिर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चलेगा जिससे नेपाल को फिर से अपने करीब ला सके और चीन की एंट्री को रोका जा सके। फिलहाल भारत इस पर क्या बड़ा मूव लेता है, यह तो आने वाले 1-2-3 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।